दोस्तों, अक्सर आपने किसी फिल्म के सेट पर एक्टर्स के बीच में होने वाली थोड़ी बहुत नोकझोंक के बारे में या इनके बीच फिल्म के सेट पर हुई तकरार के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कई बार किसी फिल्म में काम कर रही एक्ट्रेसेस के बीच में कैट फाइट के बारे में भी सुना होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्मों के सेट पर हुए कुछ ऐसे ही झगड़ों के बारे में, जब किसी फिल्म के सेट पर एक्ट्रेसेस थोड़ी बहुत नहीं बिल्कुल बिल्लियों की तरह लड़ती हुई नजर आईं। आखिर किस बात के ऊपर बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल ने करीना कपूर को फिल्म के सेट पर सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारा? आखिर किस बात पर फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर अमृता राव ने ईशा देओल को गाली तक बक दी थी? और ईशा देओल तो वैसे ही जट परिवार से ठहरी, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और तुरंत उन्होंने सबके सामने अमृता राव को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चलिए फिल्म के सेट पर होने वाले इन इंसिडेंट्स के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। ये बात थी साल 2001 में आई डायरेक्टर अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान की, जिसमें हमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर और बिपाशा बासु नजर आई थीं। उस समय फिल्म अजनबी से बतौर एक्ट्रेस के तौर पर बिपाशा बासु अपना डेब्यू करने वाली थीं। साल था 2000 का जब फिल्म अजनबी की शूटिंग चल रही थी। हालांकि उस समय करीना कपूर भी बिल्कुल नई ही थी, उनकी उस समय केवल फिल्म रिफ्यूजी बस रिलीज हुई थी। उस समय करीना कपूर के साथ में अक्सर उनकी फिल्मों के सेट पर उनकी मां बबीता कपूर भी आया करती थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब करिश्मा कपूर भी 90s में फिल्मों में काम करती थीं, तब उस समय भी अक्सर उनकी फिल्मों के सेट पर उनकी मां बबीता कपूर भी आया करती थीं। तो फिल्म अजनबी की जब शूटिंग चल रही थी, तब उस समय फिल्म के सेट पर करीना कपूर की मां बबीता के अलावा बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल भी मौजूद थीं, जिनसे बॉबी देओल ने साल 1996 में शादी की थी। तान्या देओल एक फैशन डिजाइनर थीं और कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करती थीं। उस समय तान्या देओल फिल्म अजनबी के सेट पर बॉबी देओल के साथ में थीं। उन्होंने देखा कि बिपाशा बासु बिल्कुल न्यू कमर है और उन्होंने सोचा कि वो बिपाशा बासु की थोड़ी बहुत हेल्प कर दें। तो वो जाकर बिपाशा बासु के लिए अपनी मर्जी से ही कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने लगी कि इसमें कौन से आउटफिट बिपाशा बासु के ऊपर अच्छे लगेंगे और कौन से अच्छे नहीं लगेंगे। और ये सारी चीजें उस समय करीना कपूर ने और उनकी मां बबीता कपूर ने भी नोटिस की कि तान्या देओल बिपाशा बासु के लिए तो कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर रही हैं, लेकिन करीना कपूर के लिए नहीं कर रही हैं। एक्चुअली तान्या देओल ये बस इसलिए कर रही थी क्योंकि बिपाशा बासु बिल्कुल न्यू थी और उन्हें लग रहा था कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन फिल्म के सेट पर तान्या देओल को ये करते हुए करीना कपूर ने और उनकी मां बबीता कपूर ने देखा और ये बात इन दोनों को ही पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि बबीता कपूर तो उनके ऊपर कुछ बड़बड़ाने भी लगीं और बदले में तान्या देओल ने भी उनके लिए कुछ बोल दिया। और ये बात करीना कपूर को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि करीना कपूर भी तान्या देओल को काफी भला बुरा बोलने लगी और तान्या देओल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत करीना कपूर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक्चुअली कहा जाता है कि फिल्म अजनबी में बॉबी देओल के अपोजिट करीना कपूर नजर आ रही थीं और इसमें इन दोनों के बीच में कुछ सीन भी रखे गए थे जिससे कि तान्या देओल थोड़ी जेलस हो रही थीं। हालांकि इन दोनों के झगड़े के बाद तुरंत बॉबी देओल अपनी वाइफ तान्या देओल को लेकर गए और बबीता कपूर ने करीना कपूर को पकड़ा। एक्चुअली उस समय फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और बिपाशा बासु के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं थे। उस समय फिल्म के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बासु भी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती थीं। यहाँ तक कि आगे चलकर तो करीना कपूर ने बिपाशा बासु को एक काली बिल्ली तक बोल दिया था और बिपाशा बासु भी आगे चलकर अपने कई इंटरव्यूज में करीना कपूर के बारे में जिक्र करती हुई नजर आईं। हालांकि आगे चलकर करीना कपूर ने कहा कि शायद बिपाशा बासु को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी तो वो अपने हर एक इंटरव्यू में उनसे ज्यादा करीना कपूर के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। इसके कई सालों बाद जब बॉबी देओल कॉफी विद करण के एक एपिसोड में आए तो करण ने बॉबी देओल से यह सवाल पूछा और इसके बाद बॉबी देओल जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना कंफर्म जरूर हो गया कि बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल और करीना कपूर के बीच में ये सारी चीजें जरूर हुई थीं। हालांकि 2001 में आई फिल्म अजनबी के बाद बॉबी देओल और करीना कपूर ने एक दूसरे के अपोजिट किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। साल 2005 में ये दोनों हमें दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर में नजर आए, लेकिन इसमें करीना कपूर की जोड़ी थी अक्षय कुमार के साथ में और बॉबी देओल के साथ में लारा दत्ता नजर आई थीं। हालांकि उस समय डायरेक्टर इम्तियाज अली करीना कपूर और बॉबी देओल को लेकर अपनी फिल्म जब वी मेट बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, लेकिन चीजें कुछ ऐसी हुई कि ये फिल्म उस समय नहीं बन पाई और आगे चलकर करीना कपूर ने इसमें से बॉबी देओल को बाहर करवा दिया और फाइनली ये साल 2007 में बनी और करीना कपूर के साथ में इसमें हमें शाहिद कपूर नजर आए थे, जो उस समय करीना कपूर के बॉयफ्रेंड थे और इन दोनों के अफेयर को लेकर भी मीडिया में कई खबरें सामने आती रहती थीं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था साल 2006 में आई फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फरदीन खान, विवेक ओबराय, अमृता राव और ईशा देओल नजर आई थीं।
ये कहानी थी प्यारे और मोहन की। प्यारे यानी कि फरदीन खान जो कि अंधे थे और मोहन यानी कि विवेक ओबराय जो कि बहरे थे। ये लगभग 2005 के आसपास की बात है जब फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग चल रही थी। तब उस समय ईसा देओल ने फिल्म के सेट पर अमृता राव को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। हालांकि इसके बाद अमृता राव ने भी उन्हें मारने की कोशिश की लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाई। उस समय स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का भी इतना ज्यादा जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें काम कर रहे क्रू मेंबर्स ने इन दोनों की ये फाइट देखी और इसके बारे में बताया था। इन दोनों के बीच में झगड़े की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि स्टार्टिंग से ही ईसा देओल अमृता राव को बात बात पर बुली कर रही थीं और अक्सर उनके डायलॉग से भी छीन लिया करती थीं। और कुछ समय तक तो अमृता राव ने ये सारी चीजें बर्दाश्त की, लेकिन बाद में वो भी उन्हें उन्हीं के तरीके में जवाब देने लगी थीं। और इसकी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बहस थोड़ी बढ़ने लगी थी और एक दूसरे से बात तक नहीं होती थी। उस समय ये दोनों अक्सर फिल्म के सेट पर एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करती हुई नजर आती थीं। जहां ईसा देओल ने अमृता राव को लेकर कमेंट किया कि वो एक गरीब परिवार से आती हैं और उनका फिगर भी कुछ खास नहीं है। यहाँ तक कि ईसा देओल ने अमृता राव की बॉडी के ऊपर कमेंट करते हुए ये तक बोल दिया था कि वो बिल्कुल ही फ्लैट हैं। हालांकि जब ईसा देओल का ये कमेंट घूम फिर कर अमृता राव के पास में पहुंचा तब अमृता राव ने भी जवाब दिया कि वो बहुत मोटी हैं। अमृता राव ने कहा कि ईसा देओल का ये बिहेवियर ये दिखाता है कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। हालांकि इसमें उनकी गलती नहीं है, उनका परिवार ही बिखरा हुआ था, इस वजह से उनकी परवरिश ऐसी हुई है। हालांकि जिस समय अमृता राव ये बोल रही थीं, उन्हें लगा कि ईसा देओल शायद आसपास नहीं है, लेकिन ईसा देओल फिल्म के सेट पर ही थीं और उन्होंने अमृता राव को ये बोलते हुए सुन लिया। और इसके बाद तो ईसा देओल को उनके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो तुरंत उनके पास आई और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये खबरें तो उस समय मीडिया में तक सामने आई थीं। हालांकि उस समय इसमें काम कर रहे क्रू मेंबर्स ने तो बताया कि उस समय ईसा देओल ने अमृता राव को केवल थप्पड़ बस नहीं मारा था, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रही थीं। ईसा देओल के थप्पड़ मारने के बाद अमृता राव ने भी उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी दुबली पतली थीं और वो दोबारा से उन्हें नहीं मार पाईं। उस समय फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर अमृता राव और ईसा देओल के इस तरह के झगड़े और बिहेवियर के बाद इसके मेकर्स भी बहुत ज्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के झगड़े की वजह से फिल्म के ऊपर फर्क पड़े। हालांकि जैसे तैसे फिल्म कंप्लीट हो गई, लेकिन आगे चलकर ईसा देओल और अमृता राव ने कभी भी एक दूसरे के साथ में काम नहीं किया। इसके अलावा 90 के दशक में भी करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच में भी कुछ ऐसा ही झगड़ा हुआ था। ये उस समय की बात है जब ये दोनों फिल्म अंदाज अपना अपना में आमिर खान और सलमान खान के साथ में काम कर रही थीं, जो फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी। लेकिन ये एक डिलेड फिल्म थी जिसकी शूटिंग काफी पहले से ही शुरू हो गई थी और इसको बनने में और रिलीज होने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लग गया था। उस समय फिल्म अंदाज अपना अपना में इनके साथ में काम कर रहे कलाकारों ने बताया कि फिल्म के सेट पर रवीना टंडन और करिश्मा कपूर एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। हालांकि उस समय इनके साथ में काम कर रहे सलमान खान, आमिर खान और फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इन दोनों के झगड़े को सुलझाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि फिल्म अंदाज अपना अपना के बहुत सारे सीन्स में इन दोनों को एक साथ नजर आना था। तब उस समय बहुत सारे सीन्स में ये दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाती थीं। हालांकि ये दोनों बिल्कुल प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस थीं, इस वजह से इन दोनों की पर्सनल लड़ाई का फर्क फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग में बिल्कुल भी नहीं पड़ा। एक्चुअली कहा जाता है कि उस समय इन दोनों की इस लड़ाई के पीछे वजह थे अजय देवगन, बोलो जुबान केसरी, जिनकी पहले रवीना टंडन के साथ में अफेयर की कई खबरें सामने आती रहीं। उस समय कहीं ना कहीं रवीना टंडन के दिल में अजय देवगन के लिए प्यार था, लेकिन आगे चलकर लगभग फिल्म जिगर के दौरान अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट करने लगे थे, जिस बात से रवीना टंडन काफी नाराज थीं और अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है। उस समय रवीना टंडन ने अपने कुछ पुराने इंटरव्यूज में अजय देवगन से बहुत अच्छी दोस्ती के बारे में बात की है। इतना ही नहीं, रवीना टंडन ने आगे कहा कि उस समय अजय देवगन उन्हें लव लेटर तक लिखा करते थे। हालांकि आगे चलकर जब अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट करने लगे थे तब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रवीना टंडन बहुत बड़ी झूठी हैं, इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा दोस्ती तो कभी रही ही नहीं है। और रही बात रवीना टंडन को लव लेटर लिखने की, तो उन्होंने आज तक रवीना टंडन को कोई भी लेटर नहीं लिखा है। अजय देवगन ने तो उस समय ये तक कह दिया कि अगर उन्होंने रवीना टंडन को कोई लेटर लिखा हो तो वो मीडिया के सामने उसको दिखा सकती हैं। उस समय अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट करने लगे थे और ये बात रवीना टंडन को अच्छी नहीं लगी थी। और ये वही समय था जब ये दोनों साथ में फिल्म अंदाज अपना अपना में काम कर रही थीं। और यही एक बड़ा रीजन था कि पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। हालांकि ये अलग बात है कि आगे चलकर अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बीच में भी ब्रेकअप हो गया था और बाद में अजय देवगन और काजोल के बीच में अफेयर शुरू हो गया और आगे चलकर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी।
तो कहने का मतलब ये है कि अजय देवगन को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और बाद में अजय देवगन इनमें से किसी के साथ भी नहीं रहे। बोलो जुबां केसरी। उन्होंने आगे चलकर काजोल से शादी कर ली थी, लेकिन रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के बीच में दोस्ती आगे कभी हो ही नहीं पाई और आज इतने साल बाद भी इन दोनों के बीच में कोई खास दोस्ती नहीं है और न ही ये दोनों एक दूसरे से उतनी ज्यादा मिलती हैं। लेकिन अब इन दोनों की बेटियां एक दूसरे के साथ में एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और एक दूसरे की अच्छी दोस्त हैं और इन दोनों की बेटियों ने इन दोनों को मिलवाया और एक दूसरे से इन दोनों की अब बातचीत शुरू हो गई है। आगे चलकर रवीना टंडन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान इसमें काम कर रहे बहुत सारे लोगों ने इनके झगड़े को सॉर्ट आउट करवाने की काफी कोशिश की। यहाँ तक कि जब इसका क्लाइमैक्स सीन फिल्माया जा रहा था तब इसमें रवीना टंडन और करिश्मा कपूर को एक पिलर से बांध दिया जाता है। उस समय जब ये सीन कंप्लीट हो गया तब इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने इन दोनों के हाथ नहीं खोले और इन दोनों से कहा कि ये दोनों जब तक बंधी रहेंगी जब तक ये दोनों अपने झगड़े को खत्म नहीं कर लेती हैं। हालांकि इन दोनों का झगड़ा उस समय शांत नहीं हो पाया। लगभग उसी समय के आसपास ये दोनों फिल्म आतिश फील द फायर में भी एक साथ काम कर रही थीं, जिसमें रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्म का एक गाना फिल्माया जा रहा था, जिस गाने को फराह खान कोरियोग्राफ कर रही थीं। आगे चलकर फराह खान ने भी कॉफी विद करण के एक एपिसोड में इन दोनों के झगड़े के बारे में बताया। फराह खान ने कहा कि इस गाने की पूरी शूटिंग के दौरान भी ये दोनों एक दूसरे से झगड़ती ही रहीं, यहाँ तक कि इस गाने में इन दोनों को बालों की एक विग लगाए हुए नजर आना था। तब उस समय इस गाने की शूटिंग के टाइम पर ये दोनों अपनी अपनी विग निकालकर भी एक दूसरे से लड़ाई कर रही थीं। हालांकि अब इन सारी बातों को काफी साल हो गए हैं और अजय देवगन भी काजोल से शादी कर सेटल हो गए हैं और अब तो रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की बेटियों ने इन दोनों के बीच के ये झगड़े सॉर्ट आउट करवा दिए हैं और अब इन दोनों के बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती भी नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड फिल्मों के सेट पर एक्ट्रेसेस के बीच में होने वाली कैट फाइट के बारे में। हालांकि इसके अलावा भी और भी कई फिल्मों के सेट पर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।